जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है माइक्रोब्स आर यूज्ड इन। माइक्रोब्स क्या होता है? तो माइक्रोब्स एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो माइक्रोस्कोपिक होता है। एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक हो, यानी नेकेड आई से हमें दिखाई ना दे। ये हो सकता है पैथोजेनिक भी हो सकता है, ये पैथोजेनिक भी हो सकता है और हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। पैथोजेनिक एग्जाम्पल जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो ट्यूबरक्लोसिस काउज करता है। बेनिफिशियल का एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। अब माइक्रोब्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, जो सीवेज है, जो हमारा म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है, उससे जो कंक्रीट है, ब्रिक्स है, प्लास्टिक रैपर्स है, इसको नॉर्मली हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, नॉर्मली हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। प्लास्टिक है, रैपर्स है ना, इसे नॉर्मली हम लोग क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, है ना, ऊपर ऊपर सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। दैट इज वाई फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। कैसे? क्यों? देखिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। अब सीवेज में सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी 2 डिग्री ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, फ्लॉक्स का डेवलपमेंट करते हैं। अब ये फ्लॉक्स होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये फ्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंगस का एक पूरा नेटवर्क बनता है। बैक्टीरिया प्लस फंगस का, फंजाई का एक नेटवर्क यानी पूरा जाल के जैसा डेवलपमेंट होता है। जैसे इस तरीके से पूरा बैक्टीरिया और फंगस जाल बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है, बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। और ये फ्लॉक्स क्या करता है, इस सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका डाइजेशन करना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन भी सही है। थर्ड दे रखा है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, यहां पर भी काम करता है। एनएरोबिक डाइजेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है या फिर कुछ माइक्रोब्स होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर को बायोगैस में कन्वर्ट करना शुरू करता है। ऑर्गेनिक मैटर को बायोगैस में कन्वर्ट करना शुरू करता है। ऑर्गेनिक मैटर को बायोगैस में कन्वर्ट कर देता है। लाइक मीथेन का प्रोडक्शन कर देता है, वाटर का भी प्रोडक्शन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रोडक्शन कर देता है। यानी ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। बिल्कुल, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बायो एक्टिव सब्सटेंस का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक माइक्रोब्स है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलियोस्पर्म। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स, बायोएक्टिव सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है, प्रोडक्शन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए। और इस साइक्लोस्पोरिन ए एक तरीके का क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट है। इम्यूनोसप्रेसेंट है जो हमारे इम्यून सिस्टम के एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, यानी माइक्रोब्स का यूज कहां कहां है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी है, और प्रोडक्शन ऑफ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल में भी है। देखते हैं ए ऑप्शन, इसमें ए आ गया इसलिए गलत ऑप्शन हो गया। ए बी सी डी फिर से इसमें आ गया इसलिए गलत हो गया। बी सी डी बिल्कुल सही ऑप्शन ये है, इसमें बी नहीं है इसलिए ऑप्शन ये भी गलत है। यानी इसका सही ऑप्शन कौन है, सी, यानी जिसके अंदर बी सी डी तीनों इंक्लूड होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।